हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज से हम श्रीमद् भगवद गीता को, जो हम सब सनातन धर्मियों का शास्त्र है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, और इसको हम अच्छे से एक एक शब्द को, भगवान की वाणी के एक एक शब्द को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता को समझने से पहले जो गीता कोर्स होते हैं, इनके भगवद गीता के अंदर जो 5 मेन विषय हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे कि भगवद गीता के अंदर मेन क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवद गीता के अंदर 5 विषय हैं। कौन कौन से? जीव क्या है, भगवान क्या है, ये प्रकृति क्या है, समय क्या है और कर्म क्या है। तो अगर हम किसी को भी ऐसा बोलते हैं
कि आपको जो है अपने सनातन धर्म का जो शास्त्र है, जो हम सबके लिए है, उसको फॉलो करना चाहिए। उसके लिए समय निकाल कर, उसके लिए आधा घंटा निकाल कर पढ़ना चाहिए। तो सब क्या बोलते हैं कि टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। हम क्यों आधा घंटा भगवत गीता को दें? इससे अच्छा हम इसमें कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें बहुत सुख मिले, हमें बहुत अच्छा लगे। तो हम देखें कि इस संसार में हर कोई सुख प्राप्ति करने का प्रयास करता है कि मैं कैसे सुख की प्राप्ति करूं। अगर हम अपने जिंदगी में देखें, आज हमारी उम्र 30, 40, 50, 60 साल की हो गई है, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या हमें आज तक सुख की प्राप्ति हुई है? क्या हम अपनी जिंदगी से पूर्णतया संतुष्ट हैं? नहीं ना। एक छोटे से बच्चे से भी पूछो, बेटा आप सुखी हो? वो बोलेगा नहीं, मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। मम्मी जो है रोजाना सुबह को सवेरे उठाती है और इतना भारी बैग देती है और कहती है जाओ स्कूल। स्कूल से आता हूँ तो होमवर्क करवाती है और होमवर्क करवाने के बाद ट्यूशन भेज देती है। तो मैं तो अपनी जिंदगी में खुश हूँ ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि सारी क्लासेस कंप्लीट करके जल्द से जल्द कॉलेज जाऊँ। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है और वहाँ पे मुझे सुख मिलेगा। तो उसी बच्चे से जब वो बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, अगर हम उसको बोलें कि अब तो तुम कॉलेज आ गए हो, क्या तुम सुखी हो? तो बोलेगा नहीं, मेरे जो बराबर वाला, मेरे जो पास वाला जो दोस्त बैठा है ना, वो इतना रिच है, वो इतनी अच्छी घड़ी पहनता है, इतने अच्छे शूज पहनता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कॉलेज पढ़ लूँ, जॉब कर लूँ, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, तो मैं भी इतनी अच्छी लाइफ को जीऊँगा। और जब उनसे पूछा जाए, जब वो कमाने लगता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं, वो सब कुछ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है, घर पे जाता है, घर वालों को पैसे देता है, माँ को देता है, बहन को देता है। तो अब उससे पूछो, क्या अब तुम सुखी हो? अब तो तुम कमाने लगे हो और इन सारे पैसों से आप अपनी हर ख्वाहिशात को पूर्ण भी कर रहे हो। तो वो तब भी बोलेगा नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। अब तुम क्यों नहीं सुखी हो? तो वो वही बोलेगा, सब मेरे पैसों से ही तो प्यार करते हैं। माँ बोलती है कि इस बार कितनी सैलरी मिली, बहन बोलती है कि भैया पैसे हैं कि नहीं। अगर पैसे ना दो तो वो मुझे पसंद ही नहीं करते, वो मुझे कुछ देना पसंद ही नहीं करते। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, सब मेरे पैसों से ही तो प्रेम करते हैं। इसलिए कोई मुझे प्रेम करने वाली मिल जाए ना, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बस मेरा विवाह हो जाए, कोई मेरे लिए बनाओ जो सिर्फ मुझसे प्रेम करता हो। जब उसका विवाह हो जाता है, तो अब हम उससे जाकर पूछें कि क्या आप अभी सुखी हो? तो वो बोलेगा कि विवाह तो हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो है ही ये। पहले तो मैं सुखी था, लेकिन अब तो मेरी लाइफ दुखी दुखी हो गई है। तो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर चले जाएं, किसी भी स्थान में चले जाएं, हमें सुख की प्राप्ति मिल ही नहीं सकती है। श्रील प्रभुपाद इसकी एक एग्जाम्पल ऊंट से देते हैं कि ऊंट जो होता है, अपनी जिसकी गर्दन इतनी ऊंची होती है, वो अपनी इस ऊंची गर्दन से झाड़ियों को खाने का प्रयास करता है। जब वो झाड़ियां खाता है तो वो झाड़ियां उसकी जबान में चुभती हैं और उसके मुख से खून आता है, लेकिन वो उस खून को पीकर उसे ऐसा लगता है कि ये झाड़ियों से ही रस आ रहा है, लेकिन वास्तव में उसके मुख से ही खून निकल रहा होता है जो उसको स्वाद दे रहा होता है। तो इतना ऐसी हमारी जिंदगी है कि हम अपना खून पसीना बहाते हैं और क्या समझते हैं कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, लेकिन सुख है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? जैसे कि हम जानते हैं, जैसे अगर किसी को हिंदी आती है तो हम हिंदी के जो अल्फाबेट्स होते हैं, इनके व्यंजन्स होते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं प वर्ग के बारे में। जैसे कि फर्स्ट लाइन हमें पता है क ख ग ग ञ होती है, ऐसे ही एक लाइन होती है प फ ब भ म। तो इंसान की जो जिंदगी ना, वो इसी लाइन के ऊपर है। प से क्या करता है? प से परिश्रम, वो प्रयास करता है सुख की प्राप्ति करने के लिए। वो प्रयास करता है कि कैसे मैं अपने इस पापी पेट को पालूं, कैसे मैं अपने घर वालों का पेट पालूं।
तो प से वो परिश्रम करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, अपने घर वालों को सुखी रखूँ, अपने आप को सुखी रखूँ, लेकिन उसको पता ही नहीं कि जीवन का वास्तविक मकसद है क्या, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी प्रयास को कर करके ख़त्म कर देता है, लेकिन कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो एक राजा से लेकर एक जो जंगल में शेर भी होता है ना, वो भी अपने खाने को प्रयास करने के लिए प्रयास करता है। शेर जो जंगल का राजा होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता हिरन आके बोलता हो या हिरनी आके बोलती हो, शेर तुम राजा हो ना जंगल के, ये लो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम परिश्रम नहीं करो, तुम राजा हो, क्यों इतना प्रयास कर रहे हो, मैं आया हूँ तुम्हारे पास, लो मुझे खा जाओ। नहीं, इस जिंदगी में हर इंसान को सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन सुख नहीं मिलता, अपनी पूरी जिंदगी वो वेस्ट कर देता है। प के बाद वर्ड आता है फ। फ मतलब फेड़ निकल जाना। जैसे हम देखते हैं गधा, घोड़ा या जो गाय होती है, और इतना वो प्रयास करते कि उनके मुख से जाग निकलने लगती। काम गधा जो होता है काम कर करके उसके मुख से जाग निकलने लगती है, लेकिन उसको मालिक नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही मनुष्य की भी जिंदगी हो चुकी है, इतना प्रयास करता है, इतना अपने शरीर को थका देता है, लेकिन वो स्टॉप नहीं होता। क्यों? कि उसको सुख चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको धन चाहिए, दौलत चाहिए। और फ की बात आती है ब मतलब बंधन। और वो पैसा किसके लिए कमा रहा है, सुख किसके लिए कमा रहा है, अपने शरीर के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए। मतलब बंधन में फंसने के लिए वो सुख की प्राप्ति चाह रहा है। बंधन, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ है, तो इन सब बंधनों से जुड़े रहने के लिए वो क्या कर रहा है, पैसों को कमा रहा है, सुख की प्राप्ति चाहता है वो। और फिर इसके बाद आता है ब से बंधन, फिर आता है भ मतलब भय। उसको इस बात का डर होता है कि भ मतलब भय, डर कि मेरे पास आज जो कुछ भी है कहीं वो मुझसे बिछड़ ना जाए, कहीं वो मुझसे अलग ना हो जाए। उसको हमेशा इस बात का डर बना रहता है। जो वस्तु इसके पास है कैसे मैं उसको सेव करके रखूं, कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, कहीं हम मुझसे कोई ले ना जाए, उसको हमेशा डर बना रहता है। तो ऐसे ही जिंदगी में परिश्रम करके, परिश्रम के बाद फिर निकल आना, फिर बंधन में फंसना, फिर उसको भय होना कि मेरी वस्तु कहीं खो ना जाए। इन्हीं चक्रों में रह कर समझा, वो बुआ को बोलते आपने समझा कि ये मेकअप बॉक्स है, और मम्मा आपने समझा कि ये मसाले का बॉक्स है, लेकिन क्या आप लोग को इसके साथ एक बुक मिली थी? बोला हाँ, उसमें बुक भी थी। तो वो बुक क्या होती है, हर मशीन की, हर चीज की एक गाइड बुक होती है कि इस चीज को हम कैसे यूज करें। तो जब वो छोटा बच्चा उसमें से देखता है कि ये क्या है, तो पता चलता है कि ये एक ओवन है। और फिर वो बताता है कि अरे इसमें तो हम लोग पिज्जा गर्म कर सकते हैं, और इसमें हम केक बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। ये ना वैनिटी है, ना मसाले रखने की डब्बे है, और ना ही सूटकेस है, ये तो एक ओवन है। तो हमें पता कैसे चला? अनुमान से हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। हम उस चीज के जो मैनुअल गाइड हमें दी गई है उसको पढ़ के कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या, तभी हम उसको अच्छे से जान सकेंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि अनुमान प्रमाण हम अंदाजा लगाते हैं कि ये है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो भी परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज नहीं है। अब हम आते हैं सबसे मेन प्रमाण, वो है शब्द प्रमाण। शब्द मतलब अल्फाज, शब्द मतलब जैसे हम लोग कुछ लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, और जो भी शास्त्रों में आज तक बताया गया है उसको हम पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं इस तरह से दे सकती हूँ, जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो उस स्क्रीन पर, जो एलसीडी की स्क्रीन पर जो स्कोर दिखाई देंगे शब्दों के रूप में, हम उसको मानेंगे कि नहीं कि इतने स्कोर हुए हैं, इतने आउट हो गए हैं और इतने ओवर्स बाकी हैं। तो वो शब्द लिखे होंगे, हमें उस पर यकीन करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैं इन शब्दों को नहीं मानता, मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, टिकट निकलवाता हूँ और वहीं पे खुद देखता हूँ।
तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो जो स्कॉलर लिखे होंगे हमें उस पर यकीन करना ही होगा। और जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आती है तो हम लोग को क्या करना, उसको पढ़ना होता है और उस पर यकीन करना होता है कि हाँ इसने ये सही बात बोली है, सही बात लिखी है। ऐसा तो नहीं कि हम उस जगह में जाके देखते हैं कि वाकई में ये हादसा हुआ है कि नहीं, ये एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, या प्रेसिडेंट ने ऐसा किया कि नहीं। नहीं, जो शब्द हैं उसको हमें मानना ही पड़ता है। तो इसी तरह हम कैसे, किन चीज़ों से, कौन से ऐसे शब्दों से सनातन धर्म की नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे जो परफेक्ट नॉलेज है ज्ञान हासिल करने के लिए, वो हम कैसे शब्द से तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा स्रोत है क्या, वो है वेद। वेदों को पढ़कर, वेदों को जानकर, जो भगवान से ही आए हैं उनको पढ़कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वेदों में इतने सालों पहले जो जो चीज़ें बताई गई हैं और आज उसको साइंस रिसर्च करने का प्रयास कर रही है। जैसे कि अगर हम रास्ते से जाते हैं, अगर हमें किसी चीज़ का, किसी जानवर का मल लग जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं कि अरे ये मल कैसे लग गया। अगर कौवे की बीट भी गिर जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा अपवित्रता महसूस होती है कि कैसे ये गिर गया। लेकिन वही अगर हम गाय का गोबर, अगर गाय का जो गोबर होता है कितना ज़्यादा पवित्र होता है। दूसरे पशुओं का जो होता है वो इतना पवित्र नहीं होता, लेकिन गाय का जो गोबर है वो बहुत ज़्यादा वेदों में पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ भी पवित्र विधि होती है या कोई भी ऐसा अच्छा कार्य, कोई शुभ कार्य होता है तो उस जगह को पहले गाय के गोबर से लेपा जाता है ताकि उस स्थान को पवित्र किया जाए। तो अब जो है साइंसदानों ने इसको रिसर्च किया है कि वाकई में गाय के गोबर में ऐसे एंटीसेप्टिक पाए जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पवित्रता होती है। और दूसरा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़मीन जो है वो गोल है। ये 300-400 करोड़ पहले ही वेदों में बता दिया गया कि ज़मीन गोल है। लेकिन जब साइंसदानों ने बीच में कहा था कि ज़मीन जो होती है वो चौकोर होती है, गोल नहीं होती, चौकोर होती है। फिर बहुत रिसर्च करने के बाद अब साइंसदान ने कहा 200 साल पहले कि ज़मीन जो है हाँ गोल ही होती है, चौकोर नहीं होती है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम दूसरा देखें, जैसे अगर माँ के गर्भ में एक बच्चा आता है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि 3 महीने तक बच्चे के अंदर जान नहीं होती। जब बच्चा 3 महीने गर्भ में होता है तो उसमें कोई जान नहीं होती है और सोनोग्राफी वगैरह के ज़रिए वो दिखाया जाता है कि देखो इसमें कोई जान नहीं होती है। लेकिन वेदों में ये लिखा है कि बच्चे के अंदर पहले दिन से ही सांस होती है, जान होती है। अगर ऐसा ना हो तो बच्चा भरेगा कैसे? आप सोचो कि कोई बेजान चीज़ क्या भर सकती है? वो बच्चे के अंदर जान होती है, इसलिए ही वो बच्चा भर पाता है। तो लेकिन साइंसदान सिर्फ अपने कमाने के लिए, एक अगर माँ को बच्चा नहीं चाहिए, अबॉर्शन करवाए, इसलिए वो करार दे देती कि भाई 3 महीने तक बच्चों में जान नहीं होती, आप अबॉर्शन करा सकते हो। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम जैसे कि जानते हैं कि वेदों में बता दिया गया है कि जीवों की जो योनियां होती हैं वो 84 लाख योनियां होती हैं। लेकिन साइंस अब तक उसके अंदर रिसर्च कर रहा है, वो बहुत ही कम योनियों को अभी समझ पाया है। जैसे हम जानते हैं कि 9 लाख किस्म के जानवर जो होते हैं पानी के होते हैं, जो पानी में रहते हैं, और साइंसदान 9 लाख जानवरों को अभी रिसर्च ही नहीं कर पाई, लेकिन वेदों में पहले से बता दिया है। तो अक्लमंदी इसी के अंदर है कि हम वेदों को जाने, वेदों को समझे कि जब उसने वो बात बता दी है। और साइंस क्या कर रही है? रिसर्च कर रही है ना। रिसर्च का मतलब क्या होता है? सर्च की हुई चीज को रिसर्च करना। वो सर्च तो नहीं कर रहे, सर्च की हुई चीज है, वेदों में बताया हुआ है कि ऐसा सब है। वो क्या करती है? उसके ऊपर रिसर्च करती है और अपने पूरे जीवन को क्या करते हैं साइंसदान? नाश कर देते हैं। इस चीज को तख्लीक करने में, इसको इजाद करने में पूरा जीवन अपना लगा देते हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जब वेदों में बता दिया गया, जो वेद हमारे भगवान से आए, उसको मानना ही हमारे लिए अक्लमंदी है। अब जो ये वेद हैं, क्या अब प्रश्न ये उठता है
क्या अब हम इन वेदों को पढ़ सकते हैं? कहाँ हैं ऐसे वेद जो हम इनको पढ़ सकें? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो वेदों को क्या हम समझ सकते हैं? वेद जो होते हैं वास्तव में बहुत बहुत बड़ा है। और इस एक बात और भी बताती चलूं, जैसे जो मुगलों का जब हुक्मरानी थी, जब मुगलों का राज चल रहा था, तो वो जब मथुरा में रुके थे तो उन्होंने अपने खाने पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए हमारे वेदों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया था और उन वेदों को जलाया गया था। तो आज आज सिर्फ हमारे पास 6% वेद ही बाकी बचे। मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि 94% हमारे वेदों को जला दिया गया। और वो जो 6% हमारे पास जो वेद हैं, वो भी हमारे पास कहाँ पे है? बद्री का आश्रम में रखे हैं, या हाँ, और या तो जो पंढरपुर है वहाँ पर भी रखा हुआ है इसका जो हिस्सा है। तो वो भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर जो लैंग्वेज है, जो उसके अंदर संस्कृत लिखी हुई है, वो हमारी समझ में आने वाली नहीं है। वो अलौकिक भाषा है। इसीलिए अब पहले वेद कैसे होते थे? जैसे कि पहले गुरु के द्वारा, जैसे भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान हासिल हुआ, ब्रह्मा जी को के बाद ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद के बाद इस तरह से जो गुरु परंपरा आती गई, उसको ज्ञान प्राप्त होता गया। कैसे होता गया? सुनने के द्वारा, सुनने के माध्यम से। पहले कुछ ऐसा नहीं होता था कि लिखा हुआ कुछ होता था, लेकिन वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग के लोग हैं, वो सुन के याद नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया? लिखा। उनको लिखा कि उनके पास कुछ तो होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि उस चीज को समझ सके, उस चीज को कुछ बता सके, वो शास्त्रों को पढ़ सके, इसलिए उन्होंने उन सारे वेदों को लिखा। तो ये जो हमारे पास जो वेद हैं, वो अभी हमारे पास कितने % मैंने बताया? 6% हमारे पास बाकी हैं। तो उन वेदों को समझने के लिए वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद लिखे, और उन 108 उपनिषद जो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में लिखे गए थे, उनको समझने के लिए वेदांत सूत्रों का निर्माण किया, और उनको समझने के लिए 18 पुराण की रचना की, और जिसमें से हम भागवतम महापुराण को पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है उन वेदों को समझना, पुराणों को समझना, उपनिषदों को समझना। तो अब क्या किया जाए? तो भगवान ने देखा कलयुग के लोग हैं, भागवतम में भी बता दिया गया 1.1.9 में, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कला विस्मिन युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। कि जो कलयुग के लोग हैं, उनकी तो एक तो आयु कम होगी। हम देखते हैं इतने बड़े वेद है और हमारी आयु क्या है आजकल? कलयुग के लोगों की आयु तो 100 साल बताई गई है, लेकिन हम देखें तो 100 साल भी जीव जो है पूर्ण नहीं जीता। या तो 60 साल की उम्र में गुजर जाता है, तो 70 साल की उम्र में, या तो पैदा होते ही कोई तो मर जाते हैं। तो कहाँ से हम इन विशाल वेदों को समझने का प्रयास करेंगे जो 6% बाकी रह गए हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर चलो इत्तेफाक से या हमारे सौभाग्य से इन वेदों को समझने का अवसर मिल भी जाए, कोई संत साधु हमें बता भी दे कि आओ बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो हम क्या करेंगे? उससे जान छुड़ाएंगे कि कैसे मैं इस भक्त से दूर भागूं, नहीं तो ये मुझे अपने लेक्चर में बिठा देगा। तो हमारा इतना सौभाग्य, इतना दुर्भाग्य है कि हम उसकी संगत को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। हम बहुत बड़े दुर्भागी है। आप जानते हो कि दुर्भागी का मतलब क्या होता है? दुर्भागी मतलब बदकिस्मत आदमी। क्यों बदकिस्मत कहते हैं? क्योंकि हम लोग दूर भागते हैं ना। दुर्भागी मतलब दूर भागना, संत से दूर भागना, भगवान के दर्शन से दूर भागना, जहाँ प्रवचन होता है उनसे दूर भागना, और जहाँ पे भी कथा पंडाल होता है वहां से दूर भागना। तो इसलिए तो हम लोग को दुर्भागी कहा गया कि बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो भगवान की चीजों को नहीं अपनाते और संसार की चीजों में परे रहकर उससे ही आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हम कहाँ पे थे कि भगवान ने देखा कि कलयुग के लोग इतना तो कर ही नहीं पाएंगे, तो अब किया क्या?
किया क्या जाए, सारे वेदों को किस तरह से इनको वो नॉलेज दी जाए, क्योंकि शास्त्र जो वेद हैं भगवान से निकले हैं। और ईशोपनिषद में बताया गया कि भगवान पूर्ण है और उनसे निकली हुई चीज भी क्या है, पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान पूर्ण है, उससे निकला हुआ, तो वेद भी भगवान से निकला हुआ है, तो वो क्या है, वो भी पूर्ण है। अब इन वेदों को तो जैसे कि आपको पता है कि 94% वेद जला दिए गए, तो 6% वेद भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं, तो कैसे उनको समझे। तो इसलिए भगवान ने उन सारे वेदों को, सारे उपनिषद को, सारे वेदांत सूत्र को एक गाय के रूप में दिया। गाय जैसे सर्वोपनिषदों गावो के सारे उपनिषदों को उन्होंने एक गाय का स्वरूप दिया और खुद ग्वाला बनकर उस गाय में से जो दुग्ध निकाला, दुग्ध अर्थात जो दूध निकाला, तो वो किसको पिलाया, अर्जुन को पिलाया। और अर्जुन को क्या पिलाया, वो दूध के स्वरूप में वो अमृत क्या निकला, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे भगवान ने अर्जुन को दिया। अब इससे पता चलता है कि जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो वेदांत सूत्र है, वो हमारे पास अभी किस सूरत में मौजूद है, श्रीमद् भगवद गीता की सूरत में मौजूद है। यदि हम भगवद गीता के इन 700 श्लोकों को पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये समझो कि आपने वेदों को जाना, वेदों को समझा। आज हम देखें तो सब लोग कहते हैं शॉर्टकट बताओ, शॉर्ट, इतना बड़ा भाषण नहीं चाहिए, इतना बड़ा लेक्चर नहीं चाहिए, शॉर्ट बताओ। तो इसलिए अगर वेदों को हम नहीं पढ़ सकते, इतना हमारे पास अक्ल नहीं है, इतनी हमारे पास बुद्धि नहीं है कि हम उनको समझे, उस लैंग्वेज को समझ सके। इसलिए यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो यही हमारे लिए काफी है। भगवद गीता हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट शास्त्र है। तो जैसा कि आज हमने जाना कि सारे वेदों का सार क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको दूध के रूप में अर्जुन को पिलाया। तो अगर हमें अपने धर्म के बारे में कुछ जानने का प्रयास करना है, तो पहले हमें स्टार्ट कहाँ से लेना होगा, इस दूध के माध्यम से ही लेना होगा। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने माँ के दूध पे ही आश्रय होता है। यदि अगर हम उसको डायरेक्ट से कुछ अन्न खिला देते हैं, तो बच्चा आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे लिए जो भगवद गीता है वो दूध के समान है, और हम अभी छोटे बच्चे हैं इन धर्म के मामले में। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता का ही अभी आस्वादन करना चाहिए। जब श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे से हम जान लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो ही हमें आगे शास्त्रों को समझने का प्रयास करना होगा। तो जैसे कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि कैसे सुख की प्राप्ति की जाए। तो सुख की प्राप्ति हम केवल और केवल शास्त्रों में पढ़कर ही कर सकते, शास्त्रों को पढ़कर। जैसे कि भगवद गीता में भी 16.23 में भगवान कहते हैं स्वयं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारणात् न च सिद्धिम अवाप्नोति न गतिम न सुखम न पराम गतिम, कि शास्त्रों को पढ़ के ही हम गति को, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, और सुख की प्राप्ति भी शास्त्रों को पढ़ के ही प्राप्त कर सकते हैं, और जिसके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। तो इसीलिए समय को निकालना है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, तो हमें भगवद गीता को पढ़ना होगा, क्योंकि भगवद गीता ही परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। और परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज के हम लोगों ने 3 प्रमाणों को पढ़ा। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से हासिल करते हैं, वो भी परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज नहीं है। चाहे वो आंखों से किया गया हासिल ज्ञान हो, कानों से, या तो स्किन से, वो परफेक्ट नहीं है। फिर हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि अनुमान प्रमाण, यानी कि जो अंदाजा लगाकर एक ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, वो भी परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज नहीं है।
फिर आए हम शब्द प्रमाण में, और शब्द प्रमाण ही परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज है। जैसे हमने इंडिया और पाकिस्तान के इस कोर्स के बारे में पढ़ा, और जो है वेदों के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे वाक्य बताए गए हैं। जैसे हमने गोबर के बारे में पढ़ा कि उसमें एंटीसेप्टिक पाए जाते हैं, लेकिन साइंसदान ने अब उसके ऊपर रिसर्च किया गया है। वेदों में ये भी बताया गया है कि कलयुग के अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन, जैसे कल की अवतार के बारे में भी बताया गया है। वेदों में ये भी बताया गया है कि जैसे कि पहले जो स्त्रियों का जेवर होता था, वो क्या होता था, जो जेवरात होते थे वो स्त्रियां पहनना पसंद करती थी, लेकिन कलयुग के अंदर जो स्त्रियों का जेवर होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाल ही होंगे। बालों का जो है फैशन होगा कि किस तरह से बालों को कलरिंग किया जाए, कैसे रिबॉर्डिंग किया जाए और क्या किया जाए। और ये भी बताया गया है कि स्त्रियों का जो वियरिंग होगी, जो ड्रेसिंग होगी, वो लड़कों जैसे होगी, और लड़कों की जो वियरिंग होगी वो स्त्रियों जैसी होगी। और आज हम देख रहे हैं ये सब कुछ सत्य ही हो रहा है। जो बातें हमें करोड़ों करोड़ों साल पहले वेदों में बताई गई हैं, आज वो हम सब दिखाई दे रही हैं, सब कुछ सच साबित हो रहा है। तो इसलिए समय गंवाने के बजाय हमारे पास जो वेदों का सार है, श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारे सनातन धर्म का एक हिस्सा है, और अदालत में भी जाओ तो हम हिंदू हैं, हमसे किस पे हाथ रखवाया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता। तो ये हमारे हिंदुओं की पहचान है। और यदि हम भगवद गीता को समय नहीं देते तो हम हिंदू कहलाने के लायक ही नहीं है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की जो इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, 24 घंटे भले आप अपने आप को दें, लेकिन इसमें से सिर्फ अगर आधा घंटा निकाल के भगवान के शब्दों को देंगे तो तभी ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम ज्ञान वर्षा चैनल के माध्यम से आगे भी इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा साथ दीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से गुरु और गोरंगा की सेवा कर सकूं और भगवान के नाम में रुचि ले सकूं। हरे कृष्ण।